अब डॉस क्या होता है आपका? डॉस होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या डॉस इट सेल्फ कंटेन 3 इंडिपेंडेंट लेयर। आपके डॉस में क्या होते हैं? 3 इंडिपेंडेंट लेयर होते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? बायोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फॉर बेसिक IO द डॉस कर्नल कंटेनिंग सिस्टम फंक्शन प्रोवाइडिंग इसेंशियली नेटवर्क इंडिपेंडेंट सर्विसेज टू एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या करता है आपको? सॉरी, ये क्या है आपका? हार्डवेयर है। मैंने इसे नेटवर्क कह दिया था। ये क्या है आपका? हार्डवेयर है। ये क्या करता है आपको? ये अगर आपका कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर इसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। और थर्ड क्या लिखा हुआ है? कमांड प्रोसेसर। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब आप एक्सटर्नल जितने भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में लोड करते हो या इंस्टॉल करते हो वो सारी चीज़ों को मैनेज भी करेगा। कमांड प्रोसेसर मतलब क्योंकि आपका डॉस कमांड टाइप का मतलब CUI टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर कमांड प्रोसेसर भी होता है। अब ये आपका बायोस क्या है? बायोस सबसे ज़्यादा हार्डवेयर क्या होता है आपका? डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? बायोस सबसे ज़्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंट लेयर है। ठीक है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है मतलब अगर कोई एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ड्राइवर की। इसलिए क्या बोला गया यहाँ पर कि बायोस में सबसे ज़्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंट लेयर होता है। ठीक, क्योंकि बेचारा बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब एक्सटर्नल तो इनपुट आउटपुट सिस्टम ही होते हैं ना, तो इसलिए क्या होते हैं? यही हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड कराता है। मैंने भी बोला कि दो हार्डवेयर को कनेक्ट करोगे तो डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि क्या हो गया आपका? कंसोल, द प्रिंटर हो गया, ऑक्सिलरी डिवाइसेज हो गई, क्लॉक डिवाइसेज हो गई। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है आपका? द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द डॉस इज द कमांड प्रोसेसर। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है बोल रहे हैं यहाँ पर? कमांड प्रोसेसर होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सेल भी रिफर्ड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेल क्या होता है ये हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। ये डॉस का यूज़र के साथ इंटरफेस है जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड को एग्जामिन करता है या एग्जीक्यूट करता है। डॉस कर्नल द्वारा अप्रोप्रिएट वर्ड प्रोवाइड भी ये करता है आपको। अभी command.com क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है? इस फाइल में कमांड प्रोसेसर रहता है। ठीक, command.com में क्या होता है आपका? कमांड प्रोसेसर होता है जो इस चीज़ को प्रोसेस करने में उसकी हेल्प भी करता है। इसे ही हम क्या भी कहते हैं? शेल भी कहते हैं। ये यूज़र के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करता है? इंटरफेस होता है। इस फाइल में स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि MS-DOS के कंट्रोल पर क्या होते हैं? रन होते हैं। कमांड प्रोसेसर के द्वारा यूज़र कमांड देता है, इसमें किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की लोडिंग तथा एग्जीक्यूशन शामिल है। देखो, अगर कोई भी आपको वर्क परफॉर्म करना है तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा? कमांड टाइप करना पड़ेगा। जब आप कमांड टाइप करोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उस आपके द्वारा टाइप किए गए कमांड को क्या करेगा? रीड करेगा और उसके बिहाफ में क्या करेगा? आप जैसा वर्क परफॉर्म करना चाहते हो जिसके लिए कमांड टाइप किए हो तो वो क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। फर्स्टली वो लोड करता है, देन क्या कर देता है? उसको एग्जीक्यूट करता है। अब क्या command.com के क्या होते हैं? आपके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या कौन सा? रेजिडेंट पोर्शन। सेकंड क्या आपका? ट्रांजिएंट पोर्शन। जब भी डॉस मेमोरी में क्या होता है आपका? लोड होता है। क्या बोल रहे हैं? जब भी आपका डॉस मेमोरी में लोड होता है command.com का रेजिडेंट लोड होता है। ठीक है, जब भी डॉस लोड होगा साथ साथ क्या होगा? रेजिडेंट पोर्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली लोड होगा। command.com का रेजिडेंट पोर्शन तब तक मेमोरी में रहता है जब तक कंप्यूटर को स्विच ऑफ ना करें। ठीक, इस पोर्शन में रूटीन होते हैं जो कि एरर मैसेज शो करते हैं, जैसे कि अबॉर्ट हो गया, रिट्राई हो गया या इग्नोर हो गया। तो आपको एक चीज़ है, command.com में दो पार्ट होंगे इसके, पहला रेजिडेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया? ट्रांजिएंट हो गया। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन सा पोर्शन यहाँ पर एक्टिव मोड पे आ जाता है या ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है? ये आपका रेजिडेंट पोर्शन। लेकिन जो आपका ट्रांजिएंट पोर्शन होता है यह command.com का क्या होता है? टेम्प्रेरी पोर्शन होता है। यह कब लोड होता है? यह मेमोरी में कभी भी अवेलेबल होता है या कभी अवेलेबल नहीं होता है। मतलब ये कभी अवेलेबल होगा, कभी अवेलेबल नहीं होगा। जबकि आपका ट्रांजिएंट रेजिडेंट पोर्शन क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके डॉस के लोड होते साथ ही लोड हो जाता है। जब भी किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है या किसी भी क्या होती है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं तो उसको जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी मेमोरी उसको उतनी सफिशिएंट मेमोरी उसको अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो command.com का ट्रांजिएंट पार्ट उसको क्या करता है? इरेज होता है, मतलब वो लोड रहता है तो वो क्या करेगा? अपने स्पेस को उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है तथा यह मेमोरी उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को उपलब्ध हो जाती है। ठीक है,
मेरे बोलने का ये मतलब है, सपोज करो कि मैंने आपको जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो इसी ट्रांजिएंट पोर्शन के जैसा ही है। अगर किसी को एप्लीकेशन जो आपका लोड हो रहा है उसके पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं है तो ट्रांजिएंट पोर्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली खुद इरेज होगा और उसकी जो मेमोरी होगी वो उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अंडर डॉस, कि आपके डॉस में कैसे कैसे आपके प्रोग्राम को रन किया जाता है या प्रोग्राम क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हो, EXE फंक्शन। पीसी में जो प्रोग्राम डॉस के द्वारा क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो आपके डॉस में या पीसी में जो भी प्रोग्राम डॉस के अंदर रन होंगे या एग्जीक्यूट होंगे वो दो टाइप के होंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, वे प्रोग्राम जो .com एक्सटेंशन वाले फाइल में स्टोर रहते हैं, ये प्रोग्राम मेमोरी इमेज के समान सेव होते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका .com है, ये दिख रहा होगा आपको .com। सेकेंड क्या है, .exe होता है, ठीक है। पहला क्या होता है .com, दूसरा क्या होता है .exe होता है। जो आपके .exe वाले फाइल में स्टोर रहते हैं वो .exe प्रोग्राम मेमोरी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर में स्टोर रहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली मेमोरी इमेज के समान सेव रहते हैं बट ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मैनर में स्टोर होते हैं। इन दोनों तरह के प्रोग्राम को .com या .exe प्रोग्राम कहते हैं। जो .com से सेव रहेगा उसको .com बोलेंगे, जो .exe से सेव रहेगा उसको .exe बोलेंगे। .com क्या है, एज कम्पेयर टू .exe ईजी होता है। ये दोनों .com तथा .exe एग्जीक्यूशन फंक्शन लोडर फंक्शन का कमांड .com तथा अन्य प्रोग्राम पेरेंट तथा अन्य चाइल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई प्रोग्राम है आपका, उसको रन करने, पेरेंट को रन करने या उसके चाइल्ड प्रोसेस को रन करने के लिए क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। EXE फंक्शन निम्न प्रकार की क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। पहला क्या करता है, न्यू प्रोग्राम के लिए मेमोरी को एलोकेट करने का काम करता है। EXE फंक्शन का पहला कार्य क्या है या फर्स्ट वर्क क्या है उसका, कि जो भी नया आपका प्रोग्राम बनेगा उसके लिए मेमोरी को एलोकेट करेगा। मेमोरी के लोवेस्ट एरिया में प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स मतलब PSP क्या होता है, बिल्ड होता है। जैसे ही कोई नया प्रोग्राम होगा उसके लिए मेमोरी एलोकेट किया जाएगा। मेमोरी के लोएस्ट एरिया में प्रोग्राम PSP क्या होगा, बिल्ड होता है, ठीक है। PSP के द्वारा प्रोग्राम को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। एप्रोप्रिएट रजिस्टर सेटअप करता है। सेगमेंट तथा स्टैक रजिस्टर न्यू प्रोग्राम को कंट्रोल क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, डी क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट रजिस्टर सेटअप करते हैं। मतलब जितने इनपुट लिए जाएंगे सबके लिए आपको रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए सेगमेंट तथा स्टैक रजिस्टर न्यू प्रोग्राम को कंट्रोल क्या करते हैं, न्यू प्रोग्राम को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, जो नया प्रोग्राम जो लोड किया गया है उसको क्या कर देंगे, कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देंगे। EXE प्रोग्राम के लिए EXE प्रोग्राम के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, EXE फंक्शन कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग भी करता है। जैसे कि क्या, पेरेंट से चाइल्ड प्रोग्राम को पैरामीटर पास करना। जैसे कि आप लोगों ने अगर C++ पढ़ा है तो वहाँ पर आपको इनहेरिटेंस में यही जो कि पैरामीटर पास करना बोल दिए या किसी पेरेंट में जो चीज़ें हैं वो इनहेरिट होकर उसके चाइल्ड में आएगी, ऐसी वाली कंडीशन उसमें पढ़ाई जाती है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे पेरेंट से चाइल्ड प्रोग्राम को पैरामीटर पास करना .com तथा .exe प्रोग्राम में इसे ट्रांजिएंट प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। .com और .exe प्रोग्राम में क्या भी बोलते हैं, इसी को ही ट्रांजिएंट प्रोग्राम बोलते हैं। यह मेमोरी में टेम्पररी क्या रहता है, स्टोर रहता है। यह प्रोग्राम मेमोरी में एग्जीक्यूट होने या करने के लिए लाए जाते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या कर दिए जाते हैं, इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब आपका हमने अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे पढ़ा था ना कि PSP बिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका PSP क्या होता है, PSP एक 256 बाइट डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है आपका, 256 बाइट का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि डॉस के द्वारा ट्रांजिएंट प्रोग्राम के पहले लोड होता है, ठीक है। ट्रांजिएंट प्रोग्राम के पहले क्या होता है, लोड होता है। ये ऑफसेट से 4x00h से लेके 00FFH ऑक्यूपाई, ये इतना एड्रेस स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ये ऑफसेट फिर क्या, ट्रांजिएंट चाइल्ड प्रोग्राम को बिगिनिंग से डॉस में लोड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिएंट चाइल्ड प्रोग्राम को बिगिनिंग से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लोड करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग वर्क के कुछ ऐसे वर्क हैं जो कि PSP के द्वारा किए जाते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है आपका, डॉस के लिए ट्रांजिएंट प्रोग्राम के द्वारा लिंक प्रोवाइड करता है। पहला क्या काम है इसका, डॉस के लिए ट्रांजिएंट प्रोग्राम के द्वारा लिंक प्रोवाइड किया जाता है।
सेकंड क्या है, उस इंफॉर्मेशन को सेव करता है जिसकी ट्रांजिएंट प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करेगा या सेव करेगा जिसको ट्रांजिएंट प्रोग्राम को क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। उस इंफॉर्मेशन को भी सेव करता है जिसकी आवश्यकता डॉस को अपने वर्क के लिए भी पड़ सकती है, जो कि पेरेंट प्रोग्राम के इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस होते हैं। ये क्या करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कभी आपके ट्रांजिएंट प्रोग्राम को रिक्वायर्ड हो जाए या कभी डॉस को अपनी वर्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हो जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये सेव करने का भी काम करता है। अब फीचर्स ऑफ डॉस प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो पर कवर